तो हमारे साथ मौजूद हैं सर। अब 11 जो लोग हैं, किसान हैं, भूख हड़ताल पर जाएंगे। ये भी खबर आ रही है कि 2 दिन के लिए आप टोल जो है, प्लाजा जो है, मुक्त करेंगे जितने भी किसान आना चाहते हैं। आगे क्या रणनीति आपकी है? देखिए सर, एक तो बताएं कि हमारी जो यहाँ पर जत्थेबंदियां काम करती हैं, हमारे आगू हैं, तो हम तो यहाँ वॉलंटियर्स का काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा मुख्य हमारे में बहुत लोग हैं, हमारे से भी बड़े लोग हैं। तो बात आगे की रणनीति की है, हमें अपना प्लान ज्यादा उजागर नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ आके बैठ गए हैं। अब सरकार को देखना है, जितना लंबा टाइम सरकार ले रही है ना, ये इस देश को बांटने का काम सरकार कर रही है। आप जैसे बताया कि आप यहाँ आकर बैठ गए, तो घर से जब चले थे तो यही सोचकर चले थे कि वहाँ जाके बैठ जाना है? देखो, घर से जब हम चले थे तो हम ये सोच के चले थे कि हम इस देश की सरकार को चेताएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, इस देश को हम ये दिखाएंगे कि भाई हम मुसीबत में हैं और ये देश जो कानून आए हैं ये देश के खिलाफ है, और वो हमने कर दिया है। हम आज यहाँ पर बैठ के पूरे देश में, पूरे संसार में संदेश जा रहा है कि किसान, भारत के किसान आज दुखी हैं और वो किसानों के साथ में नाइंसाफी हो रही है। अगर किसान डूबेगा, जो कानून आए हैं वो आम आदमी को भी बर्बाद करने वाले, ये हम ये करने आए थे, और वो ऑलमोस्ट चीज पूरे वर्ल्ड को संदेश चला गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब मध्य प्रदेश के किसानों से जब बातचीत किया, उन्हें समझाया, पूरी समझाने की कोशिश की, किसान भी ये समझे, तो क्या प्रधानमंत्री जो समझा रहे हैं आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है? यहाँ पर मध्य प्रदेश का किसान भी है, यहाँ पर पंजाब का किसान भी है, यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान, सब जगह के किसान हैं। चारों आपके 4 बॉर्डर सील हो चुके हैं। आप यहाँ पर किसानों के बीच में आइए, प्रधानमंत्री जी हमारे साथ बैठिए, बात करिए। वहाँ वो क्या करते हैं, अपने आदमी उन्होंने फिट कर रखे हैं, उन्हीं आदमियों से जो उनके दल्ले हैं, वो किसान नहीं है। हम आपको अभी भी बता रहे हैं, वो किसान नहीं है, उनके दल्ले हैं, वो फिट कर रखे हैं, उनसे जाके बातचीत करके टीवी पे दिखा देते हैं। ठीक है, ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, हमें पता है। पवन, ये जो रुख है कुछ किसान संगठनों का, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए ही जा रहे हैं। अब बातचीत के लिए साफ कहा गया है, हम तैयार हैं, आप तारीख दीजिए। पहले प्रस्ताव मांगा गया था, वो तो दिया नहीं गया, लेकिन अब तारीख की मांग की जा रही है। मैं सिंगू बॉर्डर का रुख कर लेती हूँ, वहां से कुंदन मौजूद हैं। कुंदन, एक तरफ किसान ये कहते हैं कि बातचीत से कोई हल नहीं निकलता, लेकिन असल बात यह है कि जब बात होगी तभी मसला सुलझेगा। अब क्या गेंद पूरी तरीके से किसानों के पाले में है? क्योंकि तारीख आप बताइए, सरकार ने यह साफ कह दिया है। देखिए आशा, किसान जब बातचीत के सिलसिले में हम जब भी पूछते हैं, उनका कहना होता है कि अब बातचीत एजेंडे के तहत होना चाहिए और एजेंडा में इस बात शामिल होना चाहिए कि क्या सरकार उसके साथ उस बिल को रद्द कर रही है, नहीं कर रही है। साथ ही जो कहते हैं कि वो जो बातचीत में जो मंत्री की तरफ से लोग आते हैं, खेती बाड़ी मंत्री, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कृषि मंत्री को यहाँ पे लोग बोलते हैं, वो कहते हैं कि जी उनके पास कोई मैंडेट नहीं है। वो बार बार बैठक में बड़े नेताओं से पूछने जाते हैं, तो कम से कम बैठक में या तो प्रधानमंत्री आए या प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह, राजनाथ सिंह सरीखे मंत्री आए, तब उस बातचीत का मतलब है। हालांकि कल देर रात जो प्रस्ताव आया है सरकार के तरफ से, उस पर आज किसान यूनियंस की बैठक होगी और बैठक के बाद हो सकता है कि फॉर्मली जवाब दिया जाए कि आखिर सरकार के उस प्रस्ताव पे किसान क्या कहते हैं। वो दूसरी तरफ जो रिले हंगर स्ट्राइक की बात की गई है, मैं आपको बताऊं कि ठीक थोड़ी देर में यहाँ पे शुरू हो जाएगा और 11-11 की टीम में लोग बैठेंगे और हर दिन उसको ज्वाइन करेंगे। 24 घंटे का रिप्लेसमेंट होगा। आने वाले 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे, जब देश भर में किसान दिवस मनाया जाता है, उस दिन यहाँ पे एक दिन उपवास करने की अपील भी की जाएगी। तो कुल मिला के और बाकी अगर दिन का नज़ारा देखें तो आप देखेंगे कि कार्यक्रम रोजमर्रा की तरह ये चल रहा है। और चूंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और सर्द होने की वजह से जो इस तरह के मंचों पे भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होती है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग भीड़ इकट्ठा होनी शुरू होगी और दिन भर इस तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा। सो कुल मिलाकर किसानों की बैठक में कुछ लोग इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कल देर शाम सरकार के तरफ से ऑफर आया कि आप लोग बैठक में आइए, इस पे आप लोगों का क्या रुख रहेगा? बैठक में देखो जी, कितनी बार हम बैठक में जा चुके हैं। बैठक में तो वो समझाने की बात करते हैं, हम कोई बेवकूफ़ तो है नहीं जो इनकी बात समझते नहीं है। उसमें क्लियर हमने बोल दिया कि हम जितनी देर कानून रद्द नहीं होंगे हमको मंजूर नहीं है। बार बार बुलाकर हमारे को समझाने की बात करते हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बैठक हो उसमें रद्द होने की बात, तो तब जाएंगे आप? हम चाहते हैं कानून वापस होना चाहिए, तब हम जाएंगे। बैठक रद्द, कानून रद्द होंगे, उसके बाद अगली बात करेंगे। हमें एमएसपी का कानून चाहिए, जैसे इन्होंने 3 कानून बनाए हैं वैसे हमें एमएसपी का कानून चाहिए जो पूरे भारत में लागू हो। सिर्फ पंजाब हरियाणा के लिए नहीं मांगते, हम पूरे भारत के लिए मांगते हैं।
तो बहुत साफ है कि अगर बैठक में कानून रद्द होने की बात होती है तब ये लोग शामिल होंगे और उसका कोई मीटिंग का मतलब निकलेगा। और साथ ही एमएसपी की नई कानून की ड्राफ्ट या बिल या प्रारूप का सरकार चर्चा करेगी, आखिर क्या करके आएगी। ठीक है, कुंदन बने रहिएगा। अब प्रभाकर का सीधा मैं रुक कर लेती हूँ। प्रभाकर, ये बताइए कब तक की टाइम लिमिट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जो मनीष कह रहे थे कि क्या इस कानून को स्टे पर डाला जा सकता है जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि ये तमाम बातें सुनकर और वहां पर जब आप किसानों के बीच है, मामला सुलझने के बजाय क्या आपको उलझता नजर आ रहा है? क्योंकि किसान इस जिद पर अड़े हुए हैं कि हाँ या ना पहले और उसके बाद ही बात। देखिए, एक बात तो तय है कि जैसे बार बार किसान ये कहते रहे हैं कि सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, समाधान नहीं निकाल रही है, और किसान इस बात को समझ चुके हैं कि ये कानून उनके हक में नहीं है और जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा आंदोलन वापस नहीं होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनानी थी, लेकिन कमेटी बनाना सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया, ये कहते हुए कि जब तक किसान संगठनों की बात हम नहीं सुनेंगे तब तक हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। लेकिन कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की थी, सरकार से पूछा था कि जब तक इस मामले में समाधान नहीं निकल जाता है तब तक क्या इस कानून के अमल पर रोक लग सकता है, क्या सरकार उस कानून को के अमल को टाल सकती है? सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक कभी भी इस मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण हुई कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठनों की तरफ से केवल भारतीय किसान यूनियन का एक फ्रैक्शन जो भानु है उसके वकील को छोड़कर कोई और किसान संगठन गए नहीं थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां थी किसान संगठनों के पक्ष में थी, किसानों की कहीं न कहीं इस प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई हार्श टिप्पणी नहीं की थी। कोर्ट ने कहा था कि इनको पूरा अधिकार है प्रदर्शन करने का, उनको अपनी मांग रखने का पूरा अधिकार है, और इस तरह से कहीं न कहीं किसान संगठनों के मन में, किसानों के मन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुआ है। तो इस बात की संभावना हो सकती है कि अगली सुनवाई जब होगी तो सरकार से पूछा जाएगा और सरकार जवाब देगी, या हो सकता है, मैं थोड़ा आगे बढ़कर बोल रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर, कि हो सकता है कि खुद सुप्रीम कोर्ट सरकार से कहे कि ये काम कीजिए, जब तक इस मामले में कोई समाधान नहीं निकल जाता है तब तक इस कानून के अमल पर रोक लगा दीजिए और एक कमेटी का गठन हो जाए। और अब मेरे साथ कुछ नेता हैं और किसान भी हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं जादौन साहब। सरकार ने एक बार फिर बुलाया है बातचीत के लिए, समय तय नहीं किया गया है, समय भी किसान नेताओं को ही तय करना है। क्या लगता है कि कुछ बात बनेगी? हम लोग तो बात करने के लिए आए हैं, बात करेंगे। जो लेटर आया है सरकार का, वो हमारी जो कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो सब लोग बैठेंगे, टिके साहब बैठेंगे, तो वो समझेंगे उसमें और क्या समय रखना है, किस तरह की वार्ता करना है, तो वार्ता तो की जाएगी, वार्ता करने में कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, एक बात आप बताइए, आपसे जानना भी ज्यादा जरूरी हो जाता है इसलिए कि आप लोग बेहतर। एक बात बताइए कि जो बैठकों का दौर चल रहा है, फिर एक बार सरकार ने बैठक बुलाया हुआ है, क्या लगता है कुछ उम्मीद निकलेगी बैठक से? हाँ, देखो, उम्मीद तो हमें लग रहा है कि निकलेगी, क्योंकि कल जैसे प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारा जाकर माथा टेका है, तो हमारे 23 तारीख को जो किसानों के मसीहा हैं चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती है, तो उसमें हमें लग रहा है कि वो किसानों के बीच में आएंगे और किसान की बात सुनेंगे, क्योंकि उनके मन में ऐसा लग रहा है अब प्रधानमंत्री जी को गुरुद्वारे जाने का मतलब ये है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे रहे हैं। और किसान जो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में शहीद हो गए, आज तक नहीं हुआ इतने बड़े शहीद आंदोलन में, क्योंकि हमारे लगभग 30 किसान शहीद हो गए, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है कि अब भाई किसानों की बात सुने, तो वो कल जाकर वहां माथा टेका, तो हमें लगता है बिल्कुल पूर्ण विश्वास है अब कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे। इस बात को समझने की जरूरत है लोकतंत्र में, अगर लोगों को यह समझ में आने लगी बात कि प्रधानमंत्री उनकी बात समझ रहे हैं, उनकी शिकायतों को समझ रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक अच्छी तस्वीर के तौर पर इसे देखा जा सकता है। यहाँ लोगों को उम्मीद भी लग रही है, और दूसरी बात कि सरकार भी जिस तरह से सरकार के मंत्री और सरकार के खुद मुखिया करबद्ध प्रार्थना करते हैं किसानों से कि किसानों से हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम उनकी मांगों पर विचार करने के लिए तैयार हैं, तो कहीं न कहीं ये मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये गतिरोध दूर होगा, किसानों की बात सुनी जाएगी और कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। बिल्कुल, और रास्ता निकलना भी चाहिए। यही कोशिश भी हो रही है, हालांकि कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, बिल्कुल कहना होगा, सही कहा आपने। विकास का और होना जी, उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन मनीष मेरे साथ है, और मनीष, जिस प्रस्ताव का जिक्र किया जा रहा है बार बार, बिंदुवार मैं चाहती हूं जरा एक बार ब्रेक पर जाने से पहले आप बताइए इस प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया है सरकार की तरफ से?
देखिए आशा, इसमें साफ तौर पे कहा गया कि जो पिछली बातचीत हुई थी उसके बाद जो किसान संगठनों ने जो सरकार को ईमेल के जरिए जवाब भेजा, वो सरकार उसको स्पष्ट तौर पे समझ नहीं पाई कि सरकार किसान संगठन कहना क्या चाहते हैं। जो सरकार ने प्रस्ताव दिया था तो उन तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि सरकार इस पत्र में यह भी कहा गया है कि सरकार ने कह दिया है कि मंडियां जो है मजबूत की जाएंगी।